दर्शकों कहते हैं हरि आए हरियाणी नू। हरि मतलब समझ रहे हैं? हरि मतलब होता है भगवान। हरियाणे में आए, और भी क्यों, और भी तो जगह हैं। ये कैसे सच्चाई का, ये कैसे पता चलेगा कि हरि आए हरियाणी नू? ये देख पा रहे हैं बोर्ड, हरि आए हरियाणी नू। साथ में यहाँ बोर्ड लगा है संत रामपाल जी महाराज जी का। दर्शकों क्या पहचानने की जरूरत नहीं है। वाकई में हरि मतलब होता है भगवान, और भगवान की व्याख्या करने वाले हम इंसानों की सोच के परे है, क्योंकि भगवान ही ऐसी कोई लीला करता है। चारों युग में आते हैं, कहते हैं द्वापर में करुणा में से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, कलयुग में कबीर नाम से आए। ऐसे अपने अपने अवतार लेकर के हर युग में परमात्मा आता है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे ही द्वापर त्रेता ऐसी बात करें, हरि आए हरियाणी नू, यहाँ कह रहे हैं हरियाणी में हरि आए हैं। क्या वाकई में ये हरि जो है यही है? संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये पब्लिक देखिए, हरि आए हरियाणी नू। ये मान लिया इन्होंने कि हरि जो है, भगवान जो है, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनका कहना है। आपको क्या लगता है, सही है? बहुत से चमत्कार किए उनने, कैंसर जैसे और अन्य रोगों को ठीक किया, एड्स जैसी बीमारियों को ठीक किया। संत रामपाल जी महाराज को एक साधारण पुरुष ना समझे आदमी, ये भगवान का अवतार है कबीर साहब का। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को हरि मान लिया? हाँ बिल्कुल मान लिया, और हमारे आखिरी और फाइनल गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण तिवारी। तिवारी? हाँ, ब्राह्मण कुल से मेरा जन्म है। जी। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को पहचाने। जी। वो ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाने से ब्राह्मण नहीं हो जाता वो आदमी। कर्म विकारों को छोड़ दे तब वो है ब्राह्मण है। विकारों को छोड़ दे वो ब्राह्मण है। हरि आए हरियाणी नू बात कर रहे हैं हम। यहाँ ऐसे ऐसे दृश्य यहाँ पर मिल रहे हैं देखने के लिए। ये पब्लिक प्लेस में हम बात कर रहे हैं हरि आए हरियाणी नू। ऐसे ज्ञान तो सब लोग 6, 7, 18 पुराणों का निचोड़ तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। क्या है, संत रामपाल जी महाराज जो है ना, 6 शास्त्र 18 पुराण सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन मनमाना ज्ञान दे रहे हैं। बाकी लोग शास्त्र के अनुसार नहीं ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है, वो शास्त्र के ही अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। खोल खोल करके एक एक शास्त्र को दिखा करके ज्ञान बता रहे हैं। दर्शकों ये बात आ रही है हरि आए हरियाणी नू। वाकई में ये हरि है, भगवान है। तो इनकी व्याख्या कैसे की जाएगी, कैसे हम समझ पाएंगे कि वाकई में ये भगवान है, यही भगवान है वाकई में? तो दर्शकों हरि आए हरियाणे नू, इस बात पर मुद्दा ये जो है छिड़ा हुआ है। वाकई में हरि मतलब होता है भगवान। भगवान की व्याख्या जो है कैसे की जा सकती है, कैसे आते हैं, अवतार होते हैं, चारों युग में आता है परमात्मा, ऐसा कहा जाता है। द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, ये आए वो आए, लेकिन किसने देखा, कैसे देखा, क्या है ऐसे? क्या नाम है जी आपका? नरेश नारोलिया नरुलिया जी, कहाँ से हैं आप? जी, नरसिंह डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हरि आए हरियाणे नू, हमने अभी एक बोर्ड देखा, आगे लगा हुआ था, बोर्ड में लिखा है हरि आए हरियाणे नू। क्या वाकई में हरि जो है, हरि मतलब क्या होता है ये बताइए? हरियाणा भगवान होता है। तो भगवान कौन है? भगवान वर्तमान में तो देखो जो भगवान वाले काम करे, हम भी देख रहे कि हम अगर हम यहाँ घूमने आए, हमने यहाँ के प्रदर्शनी में आके देखा, भंडारा देखा, यहाँ पे देखा लोग जो आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, और विधिवत पूरी व्यवस्था हो रही, किसी को कोई बताने नहीं, सब लोग सत्साहेब करते इसमें हो रहे हैं। और इतने लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था, कोई जलपान की व्यवस्था भी नहीं कर सकता, लोगों को खाने पीने रहने रुकने की। और भी देखो, अभी एक वर्तमान इसमें कुछ दिन पहले ये आया था कि जब बारिश हुई थी तो करीब 4-5 प्रांतों में बहुत नुकसान हुआ, तो वहाँ पे जो करोड़ों की सेवा की लोगों के लिए, जब सरकार ने भी अपने हाथ उठा दिए, और वहाँ पे बताया गया कि भाई हमें, किसानों ने बताया कि खेत हमारे डूबे हैं, हमें अन्नदाता भूखा मरेगा, हमें फसल कैसे बोएंगे और हम खाएंगे क्या। तो जब सरकार ने, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपयों की वहाँ पे सहायता दी, उनको बीज मुहैया कराया, उनको कई किलोमीटर के उनको पाइप दिए, बड़ी बड़ी मोटरें दी, जिससे किसानों ने आज अपने खेतों में फसल बोकर अपना जो है, अन्नदाता ने अपना फर्ज निभाया, ऐसी व्यवस्था की है। ये है भगवान वाले काम। ऐसे में माना जाता है कि हरि मतलब भगवान, ये है भगवान वाले काम। हरि मतलब भगवान, मतलब दूसरों का जो है दुख को हर ले।
क्या सही है? आपका क्या नाम है? मैं हरिराम साहू। दुखों को हरने वाला ही हरि होता है क्या? एकदम सही। दुखों को हरने वाला ही भगवान होता है। भगवान के इसके अलावा किसी प्रकार के कष्ट हैं, किसी प्रकार के ऐब हैं, अवगुण हैं, वो परमात्मा हरण करता है, भगवान कहलाता है जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये अवगुणों को दूर कर रहे हैं? एकदम। मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ और नरसिंहपुर में मैं अपना एक एनजीओ चलाता हूँ, नरसिंह सेवा संस्थान। उस संस्थान में मेरी सेवा रहती है कि पूरे जिले में आपका नशा मुक्त बनाना है, दहेज मुक्त बनाना है। एसपी के सापेक्ष काम करता हूँ, कलेक्टर के सापेक्ष काम करता हूँ और वहाँ पर एक काम करने के बाद भी वहाँ पर नशा मुक्ति का काम 100% नहीं हो पाता। जहाँ भी चौपाल लगती है 1 हफ्ते बाद पता लगता है कि कसम खाने के बाद भी नशा करने लगते हैं। लेकिन जब वहाँ देखा कि संत रामपाल जी महाराज, जिनको कि आप हरि के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा ली और मंत्र लिया और मंत्र लेने के बाद परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उनका नशा आज तक उनकी इच्छा नहीं होती। हजारों रुपए डेली बच रहे हैं। जो परिवार भूखे मरते थे आज वो 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसे हरि भगवान की दया हुई है नरसिंहपुर पर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामाचरण साहू है। साहू जी कहाँ से हैं आप? मैं दर्रा, राजनांदगांव जिला दर्रा से। राजनांदगांव से। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब भगवान होता है। भगवान होता है। हाँ। वर्तमान में वाकई में भगवान कौन है? संत रामपाल जी गुरु महाराज है। और भी तो गुरु है। और गुरु है तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद पुराण 18 पुराण सब बताता है, जो वेद पुराण में लिखा है उसी को। संत कबीर ही भगवान है, परमात्मा है। कबीर साहिब ही भगवान है, उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज जी। ये जहां भी हम जा रहे हैं आखिर में कहीं ना कहीं लोगों को एकाक तो मिलता, हरि मतलब भगवान। क्या वाकई में यही भगवान है? बात की जा रही है हरि आए हरियाणे नु। क्या वाकई में हरियाणा में वो संत जो है, संत है जो वो आ चुका है, वो भगवान आ चुका है? बात की जा रही है हरि आए हरियाणे नु। यहाँ पर कुछ दर्शक है, उनसे भी जाने। नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सिमरन मीना। सिमरन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं देवास जिले एमपी से आई हूँ। एमपी। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो है काफी पब्लिक प्लेस में भीड़ भी है, लोगों का आना जाना है। हरि आए हरियाणे नु। क्या वाकई में जो है यहाँ हम फ्लैक्स लगे देख रहे हैं, बहुत सारे फ्लैक्स लगे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। क्या भगवान कौन है? भगवान अभी अभी इस युग में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि जो कि उनके कार्य हैं, उनके कार्यों को देखते हुए हम उनको भगवान मानते हैं। जैसे कि यहाँ आज उनका समागम है, इसमें हम रमेनी में आए हैं। रमेनी में मतलब कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की उससे रमेनी कहते हैं और जगत के हिसाब से शादी बोलते हैं। तो उस शादी में हम आए हैं, तो यहाँ देखने को मिलता है कि बिना दहेज के शादी हो रही है। और लाखों मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो उनको भगवान साबित करते हैं। जैसे भूखों को भोजन के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं गरीबों के लिए, नशा मुक्त अभियान मतलब शुरू कर रहे हैं। ऐसे उनके अनेकों कार्य हैं, तो उनको आज मतलब भगवान सिद्ध किया जा रहा है। भूखों को भोजन दे रहे हैं, प्यासे को पानी दे रहे हैं और रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर चीज दे रहे हैं। यही तो भगवान है। वाकई में हम भी समझ रहे हैं कि जो ये सारी चीजें दे रहे हैं। आपका क्या मानना है बहन जी? मेरा मानना है संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही मदद कर रहे हैं गरीबों की। और संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा है, मकान बनवा रहे हैं। और मतलब रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सारी चीज़ें। जो गरीबों की सुने, जो भूखों को प्यासों को पानी दे, भोजन दे, वही तो भगवान है। वाकई में क्या हरि जो है भगवान, और क्या बोला जा सकता है, किसको बोला जा सकता है? हमने बहुत सारी चीजें देखी, यहाँ पर लोगों को आना जाना यहाँ पर देखा। ये लगातार यहाँ पर जो भीड़ है, ये वो भीड़ है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे हैं। हरि आए हरियाणे नु। वाकई में क्या यही संत हैं जो भगवान बनकर के धरातल में आए हैं? उसको हरि आए हरियाणे नु। ये तो नजारा हमने देखा, यहाँ पर अंदर आकर के देख पा रहे हैं। यहाँ पहुंचे काफी लोग मिले। हरि आए हरियाणे नु, ये देख लिए। व्याख्या भी की गई है। पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी परमेश्वर कबीरदास जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हुए। ये है प्रमाण, ये देख पा रहे हैं हम। प्रमाण भी दिए गए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो कहा जा रहा है, ये कैसे व्याख्या कैसे सुलझेगी, ये देख पा रहे हैं। जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के रूप में आशीर्वाद देते हुए बछिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा, ये परवरिश भी बताई गई है यहाँ पर। ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरी व्याख्या दी गई है। ये देखिए, हम विजुअली देख सकते हैं पूरा। ये जो है जिंदा रूप में स्वयं आ रहे हैं।
मतलब परमेश्वर कबीर साहिब जो है इनका बताना है, वो आए, उन्होंने जिंदा रूप में आए और संत रामपाल जी महाराज जी को जो है ऐसा कहा जा रहा है, उनको उनके चोले में आए हैं। हरि आए हरियाणे नू, ये व्याख्या तो हमने सुनी थी बहुत लोगों के, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे सुना था। आज ये हम देख पा रहे हैं धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक जो है देख पा रहे हैं गरीबदास जी महाराज जी को यहाँ ये ज्ञान बताते हुए ये देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर सभी चीजों की यहाँ पर व्याख्या की गई है, ये देख पा रहे हैं। ये देखिए कर्मों के लेखों को भी वो परमात्मा फाड़ देता है यदि वो सही भक्ति करे और उस भक्ति को सही तरह से चलाए, यदि सच में जो तत्वदर्शी संत मिल जाए तो। बात की जा रही है हरि आए हरियाणे नू, वाकई में यही है वो कबीर परमात्मा, वही है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धर रहे हैं, जो ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जिंदा महात्मा रूप में धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपने दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान हो गए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बात ये भी की जा रही है वाकई में क्या ये चोले में आ गए हैं, ये देख लिए, दिखा दीजिए, हम देख पा रहे हैं, दर्शकों देख पा रहे हैं ये बात, ये है संत रामपाल जी महाराज जी। जानना चाहेंगे क्या ऐसे क्या कार्य किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कि ये भगवान माने जाएं? संत रामपाल जी ने तो ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वर्णन करना भी कठिन है। आज हमारे जो धर्मगुरु थे, वो हमारे धर्मगुरु जो हैं हमको ऐसे गुमराह में डाल दिया था जो हम उल्टे काम कर रहे थे। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र को खोल खोल करके दिखा दिया कि बेटा ये सच्चा ज्ञान है और ये ज्ञान से हमें मुक्ति का प्राप्त होगा। अध्यात्म ज्ञान हमें वही से मिला है, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आकर के हमें ये दिया है। 10 को निर्णय हो जाएगा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये देखिए, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत कहा जाता है। ये देखिए ये कि जेल में भी खेल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो बताया जा रहा है ये देखिए, आज कहाँ है संत रामपाल जी महाराज जी, लेकिन यहाँ से खेल कैसे हो रहा है। ये हरि आए हरियाणे नू, ये है हरि, ये है भगवान, ये है संत, ये है पूर्ण संत कबीर, ये है जो है तत्वदर्शी संत, ऐसा माना जा रहा है। वाकई में क्या हमने गलत कर दिया, क्या संत को ना पहचान करके गलत कर दिया? ये है वो जो परमात्मा है, ये विराजमान है, ऐसा कहा जा रहा है। इनको पहचानने की जरूरत है। ये जो है यहाँ 4 दीवारियों में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये मतलब देख पा रहे हैं, ये जो है अपने आप को भगवान कहने वाले संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ बैठे हैं, लेकिन रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान यहाँ हम देख पा रहे हैं। हर गरीबों की सुनने वाले जो हैं ये हैं, इन्हीं का नाम आता है पहले। वाकई में क्या इसी को भगवान मानेंगे, इन्हीं को भगवान मानेंगे? ये देख पा रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये देखिए, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर तरह की जरूरत चीजों को दे रहे हैं। वाकई में भगवान उसी को कहते हैं जो ये सारी चीजों को, लोगों की दुख और दर्द को, पीड़ाओं को समझने वाला हो। ये वो है कबीर भगवान। कबीर भगवान जो है, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनके चोले पर जो है आए हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, कल युग में सतयुग का आगाज, इतनी भीड़ जो है, कहीं ना कहीं एकाध तो कोई मिलता कि नहीं ये भगवान नहीं है, यहाँ झूठा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस दृश्य को देख करके हर प्रकार की सामग्री देना, ये है संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य, ये है उनके कार्य, जिससे दर्शाया जा रहा है, जिससे प्रदर्शित हो रहा है कि वाकई में चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे स्कूली किताबें हों, और चाहे उनको भोजन सामग्री की बात की जाए, सभी प्रकार की दवाइयों से लेकर के यहाँ पर सभी चीजें उनको उपलब्ध जो है करवाए जा रहे हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य। वाकई में इन्हीं को हम भी कह सकते हैं कि इन्हीं को है भगवान माना जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें उन गरीबों को जो दे रहे हैं। वाकई में हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही भगवान है, हम ये कह रहे हैं ये सारी चीजें जो मुहैया कराए, लोगों को दुख का दर्द को समझे और वो भी मुफ्त में
फ्री में ये सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात जो की जा रही है, आज देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो है ये देख रहा है, किसानों के मसीहा भी समझे जाते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, मानवता रक्षक सम्मान, धनाना रत्न सम्मान, ये देख लीजिए, किसान रक्षक सम्मान, ये देख लीजिए, किसान रक्षक सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मान, ये देख लीजिए, किसान मसीहा रक्षक सम्मान। अब कौन हो सकता है ऐसे में दूसरा भगवान? ये है असली भगवान, जिन्होंने इतने सारे जो है आप देख पा रहे हैं सम्मान प्राप्त कर लिए हैं। ये देखिए, धनाना रत्न, किसान रक्षक सम्मान, किसान सम्मान, ये सारी बातों को, जन सेवक सम्मान, किसान गौरव सम्मान, किसान संत गरीब दास जी की गरिमा महान सम्मान, यहाँ पर देखिए ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। ये देख पा रहे हैं हम, ये है भगवान। और तो और जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो काल से बचाने वाला मैन जो हम आपको बताना चाहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ये देख पा रहे हैं, लोगों को जो है काल निरंजन से छुटकारा दिलाने वाला जो है, यह संसार समझता नहीं, कहता शाम दोपहरे नु, गरीबदास यह वक्त जाते हैं, रोवोगे दोपहरे नु। ये देख पा रहे हैं, इस पहरे नु देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये है भगवान जो काल से भी बचाए, ऐसी व्याख्या की जा रही है। ये है काल भगवान से छुटकारा दिलाने वाले भगवान, जो सत्य भक्ति देने वाला, यहाँ पर प्रमाण भी दिया जाता है। करें कुरान में या बात करें हम देवी देवताओं की, यहाँ सभी चीजों के लिए है कि यहाँ सम दृष्टि से देखा जा रहा है, सभी चीजों से सम दृष्टि से देखा जा रहा है। ये देख लीजिए, ये जो बात की जा रही है सम दृष्टि की, यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं, कुरान शरीफ की बात करें, यहाँ किसी भी देवी देवताओं की बात करें, मतलब सबको सच्चे परमात्मा की जरूरत है। ये वही चीज है यहाँ पर दिखाई जा रही है। और यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं, सर्व सुख देने वाला, उपासक को सर्व सुख और वह पूर्ण मोक्ष देने वाला जिसको कहा जाता है, वो है भगवान। ये देख लीजिए, अब कैसे मानोगे भगवान, दर्श को आप स्वयं जो है इससे निर्णय लगा सकते हैं। चलते हैं एक और थोड़ा सा हम सदग्रंथों से भी देखेंगे कि वाकई में यही कबीर भगवान है, यही संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। हरि मतलब भगवान, ऐसा सुनने में आ रहा है, कहने में आ रहा है, नहीं, ये वाकई में हरि मतलब भगवान होता है। कैसे माना जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है? आप लोग ये सब चीजें ये प्रमाणित है कुछ? हाँ, गुरुजी की दया से देखिए, हमारे सभी वर्ग के जो पुस्तक हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे परमेश्वर गुरुजी की तो बाणी है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। और हमारी सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें सभी भी प्रूफ है कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे कि हमारे मुस्लिम धर्म के, अभी जैसे कि हम हिंदू धर्म से हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको सभी धर्मों की पुस्तकों से सिद्ध करके बताया हुआ है कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है। तो जैसे कि हम पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में देखेंगे, तो उसके सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52, 58, 59 को जब हम पढ़ेंगे, गुरुजी की दया से हम उनको सही तरीका से उनका हम विवरण देखेंगे, उनके जानकारी लेंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण अल्लाह हैं, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7वें दिन वो तखत पे जा बिराजे हैं। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है आयत नंबर 52, फला तुतियल काफिरिन व जायदहुम बिही जिहादन कबीरन व तवक्कल अलल हय्यल जी ला यमूती व सब्बही बिहमदिही व कफा बिही बिजनूब इबादहि खबीरा अल्लजी खल कसम वाती व लर्ज बामा बेनुमा फिर सित्तती अय्यामिन सुमस्त्र व अलल अर्सी और रहमान फसल भी खबीरन। इन आयातों का हम गुरुजी की दया से आपको अर्थ बताते हैं कि जैसे हजरत मोहम्मद जी से कुरान शरीफ ज्ञानदाता बोल रहे हैं कि हे हजरत मोहम्मद जी, तुम इन काफरों का कहा मत मानना जो कबीर परमेश्वर को अल्लाह नहीं मानते। इस बात पे आप अड़ग रहना कि कबीर परमेश्वर ही अल्लाह हैं और कुरान की दलीलों से उनका सामना करना, किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन निडर रहना, निर्भय रहना और अड़ग रहना कि कबीर परमेश्वर ही अल्लाह है। और आयत नंबर 52 का अर्थ है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, वो वास्तविक कबीर परमात्मा है और वो वास्तविक कबीर अल्लाह है। और इनकी पवित्रता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। और वो अपने साधक के, उपासक के सर्व पाप नाश करने वाले हैं और वो परमात्मा मोक्षदायक परमात्मा है, वो पूर्ण मोक्ष देने वाले हैं।
हरि जो है भगवान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा कहा जा रहा है, क्या कोई प्रमाण भी है आप सदग्रंथों में बता सकते हैं? सर हमारे सदग्रंथों में इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे मेरे हाथ में है अभी ऋग्वेद है, इसमें लिखा हुआ है कि कबीर ही भगवान है। ये लिखा हुआ है सर्वज्ञ, ये आप देख सकते हैं, ये सर्वज्ञ लिखा है। मैं दूसरा प्रमाण आपको गीता जी से दिखाना चाहूँगा। ये पवित्र गीता जी है। ये गीता जी में भी जहाँ जहाँ ये कविम शब्द आया है वहाँ वहाँ सर्वज्ञ लिखा गया है। मैं आपको, ये पवित्र गीता जी है, मैंने गीता जी से भी आपको दिखाया। यही प्रमाण हमारा एक और शास्त्र है, उसमें भी दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा पवित्र यजुर्वेद है। इसमें भी आपको ये सर्वज्ञ शब्द, जहाँ जहाँ एक कवि शब्द आया है उसके लिए कवि का सर्वज्ञ किया गया है। और जी जी जी, और यही प्रमाण हमारे पवित्र कबीर सागर में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पवित्र कबीर सागर है। इसके अंदर भी ये 1817 पृष्ठ है। इसमें लिखा है, हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुम गौस और पीर, गरीब दास मालिक धनी हमरो नाम कबीर। मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में युगन युगन संग साथ। ये आपको मैंने गीता जी से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से और पवित्र कबीर सागर से, मैंने चारों चीजों से ये प्रमाण दिखा दिए। और भी अनेकों प्रमाण भरे पड़े हैं। जी सत्साई।